क्योंकि वीर रस का कवि है। तो दिखा तो रहा है वीर दिखा रहा था ये तो एक इसने सुनाई नहीं, एक तो छोड़ दी इसने। एक है इसकी बोला लाशें बिछा देंगे। मैं जो घर जाके दिखा तो लुगाई के बिस्तरे बिछाने लग गया। अरे यहाँ मंच पर नुकेगा लाशें बिछा देंगे। एक और मैं इससे पहले जो शुरू में आया था भाई, वो बड़ा जोर जोड़ते हैं देखा था। एक बच्चा भी डर के रोने लग गया। अरे पूछ रहा था, मन पता नहीं मैंने इसको तो मेरा इस बच्चे को चुप करवा लो। मैं कह रहा बच्चा भी नहीं कह रहा है चुप करवा लो। तो एक तो जी बूढ़े बिल्कुल नहीं होते हम। एक छोरा का ब्याह होया था तो उसने पहली रात अपने बहू से पूछा, बोला तेरी दादी का की उम्र केस है। बहू तो पूछा है अपने नहीं थे। बोला तेरी दादी की उम्र केस है। वह बोली होगी 60-62 साल की। बोला फिर तू क्यों पूछा है? बोला मैं कौन पूछता, मेरा दादा पूछे था। तो बुढ़ा ये इस तरह का रंगीन होता है। अच्छा मेरे पास में ही गर्ल्स कॉलेज है, उनका कोई कंपटीशन वगैरह करवाया था लड़कियों का। तो मेरे से कहने लगी, उस प्रिंसिपल का फोन आया कि सर आप एज ए गेस्ट यहाँ आ जाओ, जज बन के आ जाओ। मैंने ये देखा कि हमारा क्या वो उपयोग होता है। जिसने पैसे नहीं देने होते ना वो अपना जज बना के बुलाओगा। कुछ नहीं लगता, एक टिक्का करा और एक तौलिया दे दे बस। तो उसने मेरे को फोन कराया जी, प्रिंसिपल ने जो उसकी थी गर्ल्स कॉलेज की, कि जी आप जरा जज बन के आ जाओ। मैंने भी टालने की कोशिश करी, मगर मैडम मेरे को तो दिखता भी नहीं है। अब न्यू बोले जी इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं। वाह, जोरदार तालियां कर यूसुफ जी के लिए। वाह बहुत अच्छे। तो हम ऐसे आनंद में रहते हैं। एक ने तो वो यही देखा, मैंने एक बार बच्चा सिगरेट वो बीड़ी पी हुआ था, अपने बीड़ी पीने की बड़ी वो है, वो बीड़ी पीने लग रहा था। तो एक बहुत समझदार आदमी पहुंच गया, मैं नाम नहीं लेता उसका, बड़ा समझदार आदमी पहुंच गया। वो कहने लगा बेटा बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए बहुत खराब होती है। तो छोरा बोला मेरा दादा 105 साल का होके मरा था। बोला तेरा दादा बीड़ी पिया करता? बोला ना। बोला और अपने काम से काम रखा करता। तो अपने काम से काम रखो जी, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक और था बुढ़ा, उसे पूछा तेरे लड़का क्या करता है? उसने बताया जी डॉक्टर से है। बोला उसकी बोलचाल से उसे तो पता नहीं लगता वो डॉक्टर है। ऐसा तो नहीं लगता वो डॉक्टर है। नु बोला जी लगता तो मन भी को नहीं। बोला फिर? बोला जब कहीं आवे ना कहीं से, अरे या कहीं जावे, मैं पूछ लूं बेटा कहाँ जा रहा है, तो वो न्यू कहेगा बाबू तेरे की बीमारी से है। वाह वाह। तो इसलिए जी मस्ती से रहो, मौत से रहो, बिल्कुल भी टेंशन में। वैसे अपना हरियाणा का आदमी तो टेंशन में रहता ही नहीं, लेकिन टेंशन में बिल्कुल मत रहो। आजकल कितनी छोटी छोटी बातें हो जाती है जी। शाम ने घराड़ी रोटी देने से पहले न्यू कह दे, अब देखे खाना खा ले, फिर मन तेरे से एक बात करनी है।
साला बुड़की भी तोड़ सकता मैं। तो ये इतने मतलब की टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं सारी दुनिया में बताया करता हूँ हमारा हरियाणा का आदमी टेंशन नहीं लेता, इसी बात पे बताया करता हूँ मैं। मगर जब हमारा हरियाणा की औरत यूं कह देना और खाना जल्दी खा ले, फिर तेरे मन एक बात करनी है तो वो खाना नहीं खाओगा, भीतर जाओगा लठ लेके आओगा। अन्नू का कहना तू पहले बात कर ले बाद में खाना खाओगा। वाह बहुत अच्छे। ये हमारा स्टाइल है जी, बिना मतलब की टेंशन, छोटी छोटी कई जान तुझे टेंशन रहे मेरे नाम की है कि नहीं, बहुत टेंशन है। मिलन का नाम क्या है जी? नाम में बता दूँ ना पहले मैं क्या है बता दूँ, बोलते ही नहीं भाई। अच्छा लेकिन नाम का नाम क्या है? मैं एक प्रिंसिपल रिटायर हुआ स्कूल से, एक नया टीचर आया पहले, तो मैंने उससे नाम पूछा, मैं भाई साहब आपका नाम? तो उसने अपना नाम बताया जी, बी के लाल। मैं कह रहा माँ के लाल तो सुने भी थे देखे भी थे, यू बीबी का लाल तो पहली बार देखे। हम नाम था जी बीबी के लाल। एक दिन मैंने फोन कराया तो सामने से मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं, तो वो बोल रहा जी मैं रशीद बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे से पूछ लिया आप कौन बोल रहे हो? मैं कहा मैं कैश मीमो बोल रहा हूँ। हाँ जी वो रसीद है तो मैं कैश मीमो नहीं हो सकता। अच्छा जी एक पीएन आ गया हमारे स्कूल में, उसका नाम था प्राणनाथ। अब लेडी टीचर को बहुत तकलीफ हो रही, ना तो प्राण कह के बुला सकती, ना नाथ कह के बुला सकती, ना प्राणनाथ कह के बुला सकती। वो मेरे पास आई, कहने लगी सर जी ये क्या आ गया? मैंने उसको बुलाया, मगर अपना सरनेम बता। नो बोला जी स्वामी। और भी आगे बढ़ गया, मैं तो और भी आगे बढ़ा। मगर अच्छा यूं बता तुझे घर में क्या कहते हैं? नो बोला जी बलमा। और बाहर क्या कहते हैं मकान? नो बोला जी सजना। तो नाम है जी। और भी नाम देखो अपने आदमिया के नाम। अब देखिएगा हमारे मोहल्ले में एक दो कुत्ते पाल रहे हैं, वो मैंने उससे एक दिन पूछ लिया हमारे इनके नाम भी रख रखे हैं? बोले हाँ जी। न क्या? बोला ये काले वाला रमेश है, सफेद वाला महेश है। माँ तेरा क्या है? बोला मेरा टॉमी है। ये नाम है जी। और एक नाम की और बताओ अपने, एक है जो टेंशन में रहते हैं ना आदमी, एक तोता वाला तोता बेच रहा था, तो उसकी वो दोनों टांग उठा होता, एक टांग उठा के कहता बोला राधे श्याम, दूसरी टांग उठा के कहता राधे श्याम। एक उठाओगा तो राधे श्याम, फिर दूसरी उठाओगा तो सीताराम। तो ये ऐसे बोलता था। तो एक बुद्धिजीवी ने सोचा इसकी दोनों टांग उठा के देखूंगा क्या बोल रहा है, वो उल्टे काम करने। जब उसने दोनों टांग उठाई तोता बोला उल्लू के पट्टे गिराएगा क्या? अच्छा जो उसके समझ में आ गया तोता, वो तोता वाले से बोला नाम बताऊँ अपने? तोता वाले से बोला भाई इसका कितने पैसे लेगा? यूं बोला जी 50,000। बोला साढ़े तोता का 50,000। बोला इसमें बड़ी क्वालिटी है। बोला वो तो मैंने देख ली, और क्या है? बोला ये 3 भाषाएं जानता है, अंग्रेजी जानता है, हिंदी जानता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हरियाणवी जानता है। तो उसका टेस्ट लिया जी उसने अंग्रेजी में पूछा पैरेट व्हाट इज योर नेम? तो उसने बड़े अदब से कहा कि सर माय नेम इज मिट्ठू। अंग्रेजी तो आती है इसको। फिर हिंदी में पूछा तोता जी आपका नाम क्या है? वो बोला श्रीमान जी मेरा नाम मिट्ठू है। फिर उन्होंने हरियाणी में वो पूछा जी बोला रे तोते तेरा के नाम से है? नहीं बोला तेरी माँ का कसम। क्या उल्लू के पट्टे हिंदी में बता लिया, अंग्रेजी में बता लिया,
तेरा नाम नहीं समझ मारा के है। नाम थे जी। अच्छा एक और नाम का बताऊं अपने, एक अपना राम सिंह नाम का आदमी इंग्लैंड चला गया जी। अब वहां क्या अंग्रेज लोग क्या होता है, जो सन्नी डे होता है, साफ दिन होता है, धूप निकली होती है, तो वो समुद्र के किनारे रेत पे लेटते हैं, आराम से वो रिलैक्स करते हैं। तो अपना राम सिंह भी जाके लेट गया। तो एक अंग्रेज आया, वो बड़े सोशल होते हैं। अंग्रेज ने जरा स्माइल पास करी राम सिंह को और पूछा, वेल आर यू रिलैक्सिंग? राम सिंह बोला, ना ना, आई एम राम सिंह। अंग्रेज आगे निकल गया। फिर एक अंग्रेजन आई, उसने भी वही बात पूछी, वेल आर यू रिलैक्सिंग? बोला, नो नो, आई एम राम सिंह। एक और आ गया, उसने भी वो पूछा। उस राम सिंह ने सोचा, ये साले यहाँ मैंने टिकट नहीं देंगे, तो कहीं अलग जगह जा। जब वो कहीं दूसरी जगह गया तो वहां एक अंग्रेज पड़ा था। ये अपने राम सिंह को वो लाइन याद होगी थी, उससे पूछ लिया, वेल आर यू रिलैक्सिंग? वो अंग्रेज बोला, यस यस आई एम रिलैक्सिंग। बोला, साले तू यहाँ पड़ा है, लोग तन्ना वहां ढूंढ रहे हैं। बोला वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह दादा वाह, बहुत बढ़िया। तो आनंद मौज मस्ती चलो, नाम नुम में कुछ नहीं रखे। हमारे गांव में एक आदमी रहता था, क्या नाम है भाई साहब? हाँ, तेरे की तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, मैं यूं कहा करूं, मत करो यूं काम, टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो। जी जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमारे गांव में एक आदमी रहता था, छेदी लाल। अब नाम में था छेद, इस बात का उसको बड़ा था मुलाल, इसलिए वो बदलवाना चाहता अपना नाम। हिंदू धर्म से स्वीकार कर लिया धर्म इस्लाम। और मौलवी जी ने उसका नाम रख दिया सुराख अली। अब छेदी लाल के छेद की खोल दी और भी गली। अब छेदी लाल को नाम नहीं आया पसंद, गुरुद्वारे में पहुंच गया, प्राण सुराख में बंद। अब भाई ज्ञानी जी ने उसका नाम रख दिया मोरी सिंह। छेद तक सुराख हुआ, सुराख तक हो गया मोरी। छेदी बड़ा पछताया करके धर्म की चोरी। मोरी सिंह बनके छेदी लटक गया अधर्म में। फिर नया नाम रखवान चला गया गिरजा घर में। अब पादरी जी ने उसका नाम रख दिया माइकल होल। छेदी लाल का छेद और भी दिया खोल। इसलिए छेदी लाल सभी धर्मों में घूम के बड़ा हुआ उदास, अंत में फिर पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी बोले, छेदी तने सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? कि छेदी तने सारे धर्मों में घूम के अपना कर दर्शन, क्या पाया किसी धर्म में भेद? तो इस तरह से नाम का कोई खास बात नहीं है।